हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक और नए वीडियो लेकर आपके सामने हैं। मेरा नाम दीपचंद है और हम आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है ऑप्टिक्स यानी कि किरण प्रकाशी की हमारा एक चैप्टर चल रहा है, उसी का ही आज तीसरा लेक्चर आज हम आपको उस पर डिस्कस करते हैं। जो तीसरा लेक्चर है वो अपना होगा गोलीय दर्पण पर। इससे पहले हमने आपको किरण प्रकाशिकी के बारे में बताया था कि किरण प्रकाशिकी क्या होती है, और उसके बाद प्रकाश बताया था, प्रकाश क्या है, फिर प्रकाश का परावर्तन, फिर उसके बाद समतल दर्पण। और इन दोनों लेक्चरों के जो वीडियो हैं वो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा आपको। सो गाइस, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण, कि गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण के लिए सबसे पहले हम एक कांच का एक गोला लेते हैं। क्या लेते हैं? कांच का एक गोला। कांच का एक गोला लेते हैं और इसकी क्या है, हम पॉलिश कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। तो पॉलिश करने से ये क्या है, एक दर्पण जैसा व्यवहार करने लगता है, यानी कि कांच के जैसा इस पे परावर्तन होने लगता है, यानी कि कोई किरण का प्रकाश का परावर्तन होने लगता है। तो प्रकाश का परावर्तन होने से ही अपन फील महसूस कर सकते हैं कि ये क्या है, गोलीय दर्पण है। सो गाइस, जो गोलीय दर्पण है उसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन निकाली जाए तो वो ये होगी कि कांच के किसी खोखले गोले का एक भाग जिसको काटकर उसके पृष्ठ का पॉलिश कर दिया जाए तो वह दर्पण की तरह व्यवहार करता है तथा प्रकाश का परावर्तन करने लगता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। यहाँ मैंने लिख रखी है, आप नोट कर सकते हो। अच्छा है, ये गोलीय दर्पण है। और गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं। एक होता है कनकेव मिरर, और एक होता है कॉन्वेक्स। इसको बोलते हैं अवतल दर्पण और इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। सो गाइस, एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं कि गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जो किसी कांच के किसी खोखले गोले के एक भाग को काटकर और उसकी पॉलिश कर दी जाए। तो पॉलिश करने पर वो कैसा व्यवहार करता है? दर्पण जैसा, और प्रकाश का परावर्तन करने लगता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। और गोलीय दर्पण के टू टाइप्स होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा है एक है कनकेव मिरर। सो गाइस, आगे देखते हैं हम इसमें से कनकेव मिरर। कनकेव मिरर क्या होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? एक हमने क्या लिया, एक खोखला गोला लिया, ये ले लिया। क्या लिया? एक खोखला गोला लिया और इसके उभरे हुए, यानी कि ये इसका क्या है, उभरा हुआ भाग है। तो इस उभरे हुए भाग की क्या कर देता हूं, पॉलिश कर देता हूं और इसको यहां से क्या कर देता हूं, कट कर देता हूं। क्या कर देता हूं? कट कर देता हूं। तो क्या निकल कर आएगा? अवतल दर्पण। यानी कि मैं इसको यहां लिख रहा हूं इस टाइप से। ये क्या है? अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। ये होती है पॉलिश और यह है परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ हो गया ये, और ये कंप्लीट क्या है? अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। अब यहां से जो अवतल दर्पण की जो डेफिनेशन है वो यह निकल कर आती है कि जो अवतल दर्पण खोखले गोले का वह भाग जिसमें गोले के ऊपरी भाग
यानी कि ऊपरी भाग की पॉलिश कर दी जाती है तो क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। और जो पॉलिश वाला भाग है ना, इसको उत्तल पृष्ठ और बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तल पृष्ठ। क्या बोलते हैं? उत्तल पृष्ठ। मैं इधर इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। अवतल, यहां गोले का अवतल दर्पण कहलाता है। खोखले गोले का वह भाग जिसका उभरा हुआ भाग या उत्तल पृष्ठ की पॉलिश कर दी जाए तो वह अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है या अवतल दर्पण कहलाता है। यह इसका डायग्राम रहा। आगे देखते हैं सेकंड, कॉन्वेक्स मिरर। अब दूसरा क्या था हमारा? उत्तल दर्पण। क्या था? उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। सो गाइस, ये क्या होता है? इसके लिए भी हम एक क्या लेते हैं? खोखला गोला लेते हैं कांच का। अब इसमें भी हम एक इस भाग को यहां से कट कर देते हैं, यानी कि मैं इधर लिख रहा हूं कि ये कर दिया कट। इसमें हम जो अवतल दर्पण था उसमें तो उभरे हुए भाग की पॉलिश की थी, और उत्तल दर्पण में हम दबे हुए भाग, यानी कि इस दबे हुए भाग की क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। तो ये क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। और इसमें इसको बोलते हैं, ये जो पृष्ठ है ये वैसे तो पॉलिश है, और लेकिन जो ये पृष्ठ है ये वाला, इस पृष्ठ को बोलते हैं अवतल पृष्ठ। अवतल पृष्ठ। और ये क्या है? पूरा कंप्लीट उत्तल दर्पण। क्या है? उत्तल दर्पण। और इसकी कंप्लीट डेफिनेशन ये निकलती है कि गोले का वह भाग जिसमें दबे हुए या अवतल पृष्ठ की पॉलिश कर दी जाए तो वह उत्तल दर्पण कहलाता है, या उत्तल दर्पण जैसा व्यवहार करता है, कहलाता है। सो गाइस, ये हमारा उत्तल दर्पण कंप्लीट हुआ, यानी कि गोले दर्पण के दो भाग थे, अवतल और उत्तल। अवतल बता दिया कि अवतल दर्पण में जो कोई खोखला गोला है उसका उभरा हुआ भाग और उत्तल पृष्ठ का क्या होना चाहिए? पॉलिश होना चाहिए, अवतल दर्पण कहलाता है। और जो उत्तल दर्पण है इसमें खोखले गोले का जो अवतल पृष्ठ है और दबे हुए भाग की पॉलिश कर देते हैं तो उत्तल दर्पण बन जाता है। और सो गाइस, आप इनमें कंफ्यूज मत हो जाना कि ये है ना, जो ये तो क्या है, मैंने लिया, एक बात बता देता हूं, इसमें ये लिया है अवतल दर्पण,
और ये है उत्तल दर्पण। लेकिन इनमें ये बात इंपॉर्टेंट है कि अवतल दर्पण में जो ये भाग है इसको बोलते हैं उत्तल पृष्ठ। क्या बोलते हैं? उत्तल पृष्ठ। ये जो भाग है इसको बोलते हैं उत्तल पृष्ठ। और जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में इस वाले भाग को यानी कि अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं? अवतल पृष्ठ। और इसमें बाहर वाले भाग को क्या बोलते हैं? उत्तल पृष्ठ। ये कंफ्यूज करने वाली बात है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यानी कि उत्तल में तो अंदर वाले भाग अवतल पृष्ठ है और जो अवतल दर्पण है उसमें उभरा हुआ भाग उत्तल पृष्ठ है। ओके, सो गाइस, अब देखते हैं हम गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं कि इनमें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में कुछ परिभाषाएं, जैसे पोल है यानी ध्रुव है, मुख्य अक्ष है और वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या है। तो इनसे जो 3-4 बातें हैं इनको हम आपको समझाते हैं। तो फर्स्ट में देखते हैं हम अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण में जो ध्रुव होता है, क्या? ध्रुव यानी कि पोल। ये क्या होता है? ये जो दर्पण होता है उसका मध्य भाग, यानी कि इसको मान लेते हैं हम m और इसको मान लेते हैं m डैश। तो m और m डैश के जो मध्य भाग है इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। और यही डेफिनेशन उत्तल दर्पण में है। जैसे मैंने यहां बनाया उत्तल दर्पण, एक सेकेंड, ये बना लिया मैंने उत्तल क्या बना दिया? उत्तल दर्पण। तो इसमें अंदर वाला भाग की क्या होती है? पॉलिश होती है। तो अंदर वाले भाग की पॉलिश होगी। तो इसमें भी ये जो मिड भाग है ना, ये वाला, ये और ये क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। ध्रुव कहलाता है। और इसको किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं, यानी कि P से दिखाते हैं। और अब इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन, या नेक्स्ट अपना जो पॉइंट आता है वो आता है वक्रता केंद्र। क्या आता है? वक्रता केंद्र। जो वक्रता केंद्र है अवतल और उत्तल, यहां लिख रहा हूं मैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है वो होता है जो खोखला गोला है, गोले का मिड, मतलब गोले को बीचों बीच, ये जो है ना इसी को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। इसी प्रकार इसमें वक्रता केंद्र। देखो एक बार दोबारा बता देता हूं। पोल क्या होता है? ध्रुव। दर्पण के मिड भाग यानी कि बीच वाला, ये इसी प्रकार इसमें। और जो वक्रता केंद्र वो खोखले गोले का बीचों बीच, सेंटर, यानी कि ये क्या है? वक्रता केंद्र। अब आ जाती है जो तीसरा जो पॉइंट है वो आ जाती है वक्रता त्रिज्या। क्या आ जाते हैं? इसको C से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? इसको वक्रता केंद्र को दिखाते हैं C से। और इसके बाद आती है वक्रता त्रिज्या। जो वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है जो ध्रुव है, ध्रुव यानी पोल और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ये वाली दूरी है। क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इनको अगर तुमने अच्छे से अभी यहां समझ लिया तो अपने जो आगे जो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण होगा तो उसमें आपको कोई कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं आएगी। तो यहां आप अच्छे से समझ लो। पोल समझा दिया, वक्रता केंद्र हो गया और वक्रता त्रिज्या हो गई। अब इसके बाद आती है अपनी मुख्य एक्सिस। मुख्य एक्सिस क्या होती है कि मुख्य एक्सिस यह होती है कि जो ये है भाई, इसको क्या बोलते हैं? मुख्य एक्सिस बोलते हैं। ये क्या है? मेन लाइन है। ध्रुव हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, वक्रता केंद्र होगी, वक्रता त्रिज्या होगी। अब देखते हैं फोकस। फोकस क्या होता है? फोकस दूरी या फोकस के बारे में बताते हैं।
जैसे मैं इसको थोड़ा सा इधर से रफ कर रहा हूं, क्या कर दिया, रफ कर दिया। तो इधर से मैंने एक बनाई मुख्य अक्ष, क्या बनाई, मुख्य अक्ष। और इधर से एक कोई किरण आई, क्या आई, किरण, और इस मिरर से टकराकर यहां से क्या हो गई, परावर्तित हो गई, क्या हो गई, परावर्तित। और इसी प्रकार यहां से एक किरण आई, वो भी इधर से एक किरण आई, वो भी क्या है, परावर्तित होकर यहां से इस टाइप से गई, फोकस से जाती है, यह है फोकस, क्या है, फोकस। अवतल दर्पण में कोई किरण डाली तो वो जब परावर्तित होकर किससे जाती है, फोकस से जाती है। और जो फोकस दूरी होती है वो होती है फोकस और पोल के बीच की दूरी, क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। और इसके बाद हम, और जो मैंने इसकी जो वो थी वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, वो पहले ही बता चुका हूं। अब इसी को ही उत्तल दर्पण में देखते हैं। उसमें दर्पण में बनती हुई प्रतीत होती है परावर्तित, यानी जो फोकस है ना वो पीछे की ओर बनता है। तो इस टाइप से अपना ये क्लियर होता है। हमारे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।